हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल ईटीएफ्स के बारे में, जिसमें कि मेनली हम कवर करने वाले हैं ये जो निपॉन इंडिया का हैंगसेंग 20 ईटीएफ है और ये जो हैंगसेंग टेक ईटीएफ है मिराई एसेट का। इन दोनों ही ईटीएफ के बारे में बात करेंगे। और ये दोनों ही ईटीएफ के बारे में बात करने का जो मेन रीज़न है कि बीते कुछ दिनों से यहाँ पर काफ़ी तेज़ी है। देख सकते हैं एक हफ्ते में यहाँ पर हैंगसेंग 20 में 31% के रिटर्न बने हैं और ये जो हैंगसेंग टेक ईटीएफ है यहाँ पे बीते एक हफ्ते में 40% के रिटर्न बने हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए ये ईटीएफ में तेज़ी तो वैसे है, यानी इंडेक्स वाइज भी तेज़ी है, पर देखिए ये ईटीएफ काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। ये आपको जानना जरूरी है। जो लोग भी इस तेज़ी को देख करके निवेश करना चाहते हैं या फिर वो सोच रहे हैं कि इस तेज़ी में वो भी बाय करके, जो चाइना में इस समय थोड़ी सी रैली आई है, मार्केट में इकोनॉमी में तेज़ी आई है, तो उसमें अगर आप चाह रहे हैं कि हम भी इस ईटीएफ में निवेश करके रिटर्न बना लें, तो आपको बताना चाहेंगे देखिए ये इस समय जो ये जो हैंगसेंग का मार्केट है या हैंगसेंग 20 ईटीएफ है या हैंगसेंग टेक ईटीएफ है या पूरा जो चाइना का मार्केट है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी की वजह से ये ईटीएफ अब कुछ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड हो गए हैं। वो देखिए आप क्लियरली इसके इंडेक्स में जा कर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं ये जो हैंगसेंग 20 है यहाँ पर बीते एक हफ्ते में 31% की तेज़ी दिखा रहा है, यानी बीते 5 ट्रेडिंग सेशन में 31% की तेज़ी है। पर ये जिस इंडेक्स को कवर करता है यानी हैंगसेंग इंडेक्स को, वहाँ पर देखेंगे तो बीते 5 दिन में यहाँ पर सिर्फ 13% की ही तेज़ी दिखा रहा है। देख सकते हैं बीते 5 दिन में 13% की तेज़ी दिखा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। और इसकी रियल आईएनवी देखेंगे ना इस ईटीएफ की, जो कि हैंगसेंग 20 है ईटीएफ, और आप यहाँ देख सकते हैं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ इसकी रियल आईएनवी देखेंगे तो 325 रुपये शो हो रही है, जो कि 30 सितंबर के मार्केट बंद होने के बाद की है। और देखिए वैसे तो आज चाइना का मार्केट बंद है और अगले 7 दिन तक भी मार्केट बंद रहने वाला है। क्लियरली देख सकते हैं ये चाइना का जो ट्रेडिंग कैलेंडर है वो आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक चाइना का मार्केट बंद रहने वाला है। यानी आज है 1 अक्टूबर और मार्केट बंद है। जिसके बावजूद इस ईटीएफ में देख सकते हैं आज के दिन तकरीबन 3.5% की तेज़ी है, लगभग 3.25% की, और अपर सर्किट लगा हुआ है। मतलब कि जब मार्केट ही बंद है तो किस हिसाब से ये ईटीएफ चल रहा है आप समझ सकते हैं। मतलब इंडेक्स में आज जाहिर सी बात है मार्केट ही बंद है तो इंडेक्स में तेज़ी कहाँ से होगी, और फिर भी ये ईटीएफ इतनी तेज़ी शो कर रहा है। और सेम हाल यहाँ पर जो मिराई एसेट का हैंगसेंग टेक है वहाँ भी हमें सेम चीज़ देखने को मिल रही है। देखिए आज के दिन मार्केट बंद है जैसा कि हमने आपको दिखा दिया है, और तब भी यहाँ 6% की तेज़ी है ऑलमोस्ट, और अपर सर्किट लगा हुआ है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं वो आप यहाँ कर देखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हैंगसेंग का मार्केट है 30 सितंबर के बाद से यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं दिखा रहा है, मतलब आज मार्केट बंद है। और यहाँ पर हैंगसेंग टेक भी देख सकते हैं क्लोज लिखा हुआ है, यहाँ पर आज के दिन मार्केट बंद है तब भी यहाँ पर अपर सर्किट लगा हुआ है, ऑलमोस्ट 6% की तेज़ी भी है। और आईएनवी का कितना डिफरेंस है वो तो हमने आपको बता ही दिया है। और कुछ दिनों पहले देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट भी आई थी, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर यही बताया गया था कि जो इंडियन इन्वेस्टर है ना वो चाइना के मार्केट में निवेश करने के चक्कर में वो हाई प्रीमियम भी पे करने को तैयार हैं। और यहाँ पर वही एग्जाम्पल वगैरह भी दिखाया गया है, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया था, ये तकरीबन 27 सितंबर की न्यूज़ है, और यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि इस ईटीएफ का प्राइस क्या था और यहाँ पर उनकी जो रियल आईएनवी वैल्यू थी वो कितनी थी, जो कि देख सकते हैं रियल आईएनवी कम थी और ट्रेडिंग प्राइस ज़्यादा था, और उसमें अपर सर्किट भी लगा हुआ था। और 6.5% की हाई प्रीमियम पे ट्रेड होने के बावजूद लोग उसको खरीदने को तैयार थे और अपर सर्किट भी लगा हुआ था। तो कहने का मतलब है इसमें लोग चाइना के मार्केट में निवेश करने के चक्कर में हाई प्रीमियम भी देने को तैयार हैं, क्योंकि इस समय वहाँ पर थोड़ी तेज़ी चल रही है चाइना के मार्केट में। और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि आप ये जो मिराई एसेट का हैंगसेंग टेक ईटीएफ है इसकी रियल जो मतलब ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है अभी के टाइम पे 1 अक्टूबर के दिन वो 19 रुपये 21 पैसे के आसपास चल रहा है। पर आप मिराई एसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और इस ईटीएफ का अगर आप देखेंगे करंट रियल प्राइस जो है इसका करंट आईएनवी वैल्यू वो 17.11 रुपये है, और यहाँ पर इसका जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है वो 19.21 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये 12-13% अपने जो आईएनवी से रियल आईएनवी से ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है।
तो अगर आप लोग इस तेज़ी को देख करके अगर आप भी इस ETF में निवेश करना चाहते हैं तो पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आप 12-13% या 14% आप हाई प्राइस पर ख़रीद रहे हैं, यानी इतने 14% 13% की प्रीमियम प्राइस पर ख़रीदने को तैयार हैं। तो इन फ्यूचर अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक तरफा भागते ही चला जाएगा। आप जाहिर सी बात है एक हफ्ते में देख सकते हैं 40% भाग गया है, तो कभी भी रिकवरी आ सकती है और गिरावट आ सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो भी गिरावट आ सकती है। और बाकी ये ऐसे ETFs हैं जो कि लॉन्ग टर्म में भी कुछ खास रिटर्न निकाल के दिए नहीं हैं। देख सकते हैं तकरीबन 2022 से एक ही प्राइस पे, 2021 से एक ही प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, और सेम हाल हैंगसेंग 20 का है। तो देखिए चाइना का मार्केट कुछ खास परफॉर्म करता नहीं है। देख सकते हैं 5 साल के चार्ट में, जहाँ 2019 में 320 था, 380 है, तो कुछ खास रिटर्न निकाल के दिया नहीं है। और ये जो तेज़ी आई है वो अभी आई है, वरना तो 286 पे ही था कुछ टाइम पहले। तो ऐसे ETF से अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो दूर रहेंगे तो ही आपके लिए बेटर चॉइस है। बाकी हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि यहाँ पर काफ़ी हाई प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं ये ETF। तो अगर आप निवेश करने वाले हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए और अपने तरफ से इसमें एनालिसिस करिए और देखिए कि कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं। हालांकि चाइना के मार्केट में चीज़ें अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है और आने वाले समय में और भी तेज़ी हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फंड को रिस्क में डालें। तो आप थोड़ा सा सेफ ETF में फोकस करेंगे तो वो आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। बाकी अगर आप इन ETFs के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले हैंगसेंग टेक के बारे में एक वीडियो डाला था। आप उसके बारे में पूरा एनालिसिस हमने वहाँ पर की थी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको हेल्प होगी कि आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो हमने सारा कुछ कवर कर दिया है। और देखिए यहाँ पर FIIs की तरफ से भी काफ़ी कल सेलिंग आई है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिससे ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि जो इंडिया का जो FIIs का निवेश था वो निकल करके थोड़ा थोड़ा चाइना में जा रहा है, जिसकी वजह से चाइना के मार्केट में भी एक काफ़ी रैली आती हुई देखने को मिल रही है। पर हाँ, ये कब तक होगा ऐसा कुछ कहना मुश्किल है। देखिए लॉन्ग टर्म में तो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट ही अच्छा है, और शॉर्ट टर्म में ये सब चीज़ें होंगी कि चाइना में तेज़ी होगी, इंडिया में थोड़ी सी मंदी आ जाएगी कुछ दिनों के लिए। पर देखिए लॉन्ग टर्म में तो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट ही ठीक है, सेफ़ है। और अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में ही फोकस करना चाहिए, जो इंडिया के ETFs हैं उनमें ही फोकस करना चाहिए। बाकी चाइना का मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होता है, जो कि हमने दिखा ही दिया है लॉन्ग टर्म के चार्ट में। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो आपको ऐसे ETF से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, जो कि काफ़ी वोलेटिलिटी दिखाते हैं, कभी बहुत ही तेज़ी से ऊपर तो कभी बहुत ही तेज़ी से नीचे। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो इंडिया के ETFs में फोकस करिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है पास्ट में, इन फ्यूचर भी यहाँ पर अच्छा ही फ्यूचर है। तो इंडिया के ETF में फोकस करेंगे तो आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो इस ETF के बारे में, जहाँ पर हमने बता दिया कि आपको ये ETF का जो प्राइस है वो थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू देयर रियल INAV प्राइस। तो अगर आप निवेश करने वाले हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वैसे तो आप इन ETF से दूर रहेंगे तो ही आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। बाकी इस ETF के बारे में जो भी हमने बताया है या जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो हमारा अपना भी हो सकता है। आप में से किसी का इस ETF में पास्ट में रिटर्न भी अच्छा बना हो। पर देखिए यहाँ पर हमने आपको ये समझकर बताया है कि अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो आपको इन ETF से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के चक्कर में हो सकता है आप यहाँ पर कोई निवेश कर दें और फिर यहाँ पर अगर इनकेस बड़ी गिरावट आ गई तो वहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही निवेश करिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।